हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए वही पीआई लेके आया हूँ जो कि हम दूसरा रूल स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है, इफ़ आर एच एस इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी स्लैश कॉस ए एक्स प्लस बी, देन एफ डी वाई पी आई कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला। अगर हमारा आर एच एस साइन ए एक्स प्लस बी स्लैश कॉस ए एक्स प्लस बी है, यानी कि अगर हमारे आर एच एस में साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो हम उसको एफ डी को या पी आई को हम एक फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला है। बेसिकली फॉर्मूला नहीं, उसे हम मेथड कह सकते हैं। तो मेथड है हमारा, ये एल एच एस पार्ट हो गया, हमारा एल एच एस पार्ट हो गया, ये हमारा आर एच एस पार्ट हो गया। तो आर एच एस को बेसिकली अभी जितने भी पी आई के रूल्स बताए थे सबको डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, तो हम डिवाइड में ले गए। अब हमें क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है, इसको हमें माइनस इसका स्क्वायर करके माइनस की डी स्क्वायर की जगह रखना है, और नॉट इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन पहले वाली कंडीशन है, इस कंडीशन सब में वैलिड है। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर नहीं है तो एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ साइन 2x है, साइन 2x है मतलब साइन 2x प्लस बी है, तो a की जगह क्या है 2 है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर करके माइनस के साथ रख देंगे डी स्क्वायर से रिप्लेस करके। ठीक है, तो हम पहले इसका सी एफ निकाल लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सी एफ के साथ। तो सी एफ से स्टार्ट करते हैं, तो डी को हमने एम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने आपको एम लेके समझाया है, तो आप कोई कंफ्यूजन ना रखिए। तो एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू 0, एम स्क्वायर टू प्लस माइनस 2 आयोटा, इसके रूट्स आ गए। अभी रूट्स कैसे हैं, रूट्स है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आयोटा है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। अब रूट से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका सी एफ क्या होगा, सी एफ स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। हम अपने पी आई की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव है। तो फॉर पी आई साइन 2x, इसे हमने एल एच एस पार्ट को डिवाइड में ले गए, डी स्क्वायर प्लस 4। अब हमें क्या करना था कि डी स्क्वायर स्क्वायर टू माइनस ए स्क्वायर रखना था। तो डी स्क्वायर स्क्वायर टू माइनस ए स्क्वायर रखना है, तो हमारा ए क्या है, ए हमारा 2, तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया -4। अब -4 रखेंगे तो ये टर्म 0 के इक्वल हो रही है। अब 0 के इक्वल हो रही है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है जब तक कि ये 0 के नॉट इक्वल्स टू हो जाए। अब हमने इसे डिफ्रेंशिएट करा तो ये 2D हो गया, और 4 का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही होगा कि 0 हो गया। ठीक है, तो 0 2D और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जितनी बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उतनी बार यहाँ पे x की पावर बढ़ती चली जाएगी, जैसा आपकी मैंने पहले बताया था। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। तो x/2, अब ये नीचे d है, अब ये d, इसका हमें क्या करना है पता है, इसका हमें कुछ नहीं करना है। इसका यहाँ जितनी बार d होगा ना, पहले तो हम वो देख लेंगे, वरना जितनी बार d होगा उतनी बार हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर d होगा तो उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे अगर मान लो हमारा d sin x आ गया, तो हम इसका इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया हमारा डिफ्रेंशिएट करके cos x। और जैसे हमारा अब ये नीचे d था, तो हमने इसे इंटीग्रेट करा, तो sin 2x हो गया, sin 2x dx हो गया। अब sin 2x से डिफ्रेंशिएट हो गया माइनस cos 2x/2, तो ये हो गया हमारा -x cos 2x/4 प्लस c, जो कि हमारा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। तब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हमारा तो पी आई आ गया, ये हमारा पी आई आ गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया हमारा सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमारा था C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, y इक्वल्स टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x माइनस x cos 2x/4। ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6 y इक्वल्स टू sin 3x प्लस cos 2x। अब इसमें भी sin 3x है, तो बेसिकली sin 3x प्लस 0, ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया। ऐसे हम cos 2x का देख लेंगे, तो cos 2x प्लस 0, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। मैं ऐसे आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6, क्योंकि मैंने d को m से रिप्लेस कर दिया। फिर इससे फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकाल लिए। रूट्स हमारे आए m स्क्वायर टू 1 और m स्क्वायर टू -6। तो हमने इसका सी एफ लिख दिया। सी एफ क्या है हमारा, सी एफ स्क्वायर टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -6x।
अब हम चलते हैं अपने पी आई की तरफ। फॉर पी आई साइन 3x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6 प्लस कॉस 2x डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6, ये हमारा LHS पार्ट है जो कि हमारा एफ डी वाई है। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। डी स्क्वायर को हमें माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, इस वाले में माइनस ए स्क्वायर हो गया हमारा -9। तो हमने इसे -9 से रिप्लेस करा तो ये हो गया 5d माइनस 15। इसमें हमने -4 से रिप्लेस करा तो -4 और -6 -10 हो गया, 5d माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पे 5d माइनस 15 और 5d माइनस 10 है। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म बचती है 5d मतलब d प्लस माइनस में कुछ भी बचता है, जैसे बच गया 1/d माइनस 1, तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज आपको आता ही होगा, d प्लस 1 और d माइनस 1 d प्लस 1, ठीक है। अपोजिट साइन से करना होता है ऊपर नीचे। तो आई होप आपको वो आता होगा रैशनलाइजेशन करना, तो मैं आपको वो नहीं बता रहा, मैं सीधा अपने क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, ठीक है। तो अब 5d का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका प्लस हो गया, आ गया साइन 3x हो गया। ऐसे ही यहाँ पे सेम एज हमने रैशनलाइजेशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5d माइनस 10 था। d प्लस माइनस कुछ भी तो रैशनलाइज करना है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो 5d प्लस 10 साइन 3x 25d स्क्वायर माइनस 2 to 5 प्लस 5d प्लस 10 cos 2x 25d स्क्वायर माइनस 100। अब 5d प्लस 15 था साइन 3x, 5d प्लस 10 था cos 2x। अब हमें इसको d से रिप्लेस करना था, d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करना था। तो इसमें हमारा माइनस a स्क्वायर क्या था 9। अब 25 इंटू माइनस 9, ये हो गया हमारा -2 to 5। अब -2 to 5 और -2 to 5 कितना हो गया, -450 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे -4 से जब इंटू करेंगे तो हो गया -100 और a भी -100 हो गया। क्योंकि ये 0 नॉट इक्वल्स टू है तो हम इसमें डायरेक्ट कंडीशन लगा के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली है 15 cos 3x। अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 15 cos 3x प्लस सॉरी इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे d था, तो ये d था ऊपर, तो हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये क्या हो गया, साइन 3x से डिफरेंशिएट क्या हो गया 3 cos 3x हो गया, जिससे कि 15 cos 3x आ गया प्लस 15 साइन 3x अपॉन -450 एज इट इज। 5d प्लस 10 था तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि ऊपर d है तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया। इसका डिफरेंशिएट क्या है, -2 इंटू साइन 2x आया, तो हो गया -10 साइन 2x प्लस 10 cos 2x -200। अब मैंने 15 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, cos 3x प्लस साइन 3x अपॉन 450, ये माइनस का था तो हमारा -30 बच गया। तो ये हो गया 15 अपॉन -450, ये हो गया हमारा 30 माइनस का cos 3x प्लस साइन 3x एज इट इज प्लस 10 से माइनस ये 200 काट दिया हमने, ये भी माइनस का था, सॉरी ये प्लस का ही था, हमने इसमें माइनस कॉमन नहीं लिया। 10/200 cos 2x माइनस साइन 2x, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये टर्म्स अपोजिट इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने 10 से 0 काट दिया, अपॉन 20 बच गया। अब हम इससे फाइनल लिख देंगे, हमारा फाइनल पी आई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये फाइनल पी आई हो गया 1/-30 cos 3x प्लस साइन 3x प्लस 1/20 cos 2x माइनस साइन 2x, ये हमारा फाइनल पी आई हो गया। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है y" प्लस 4y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x। मैंने आपको पहले बताया था कि y" हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y dx का स्क्वायर y, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें d/dx को क्या लिख सकते हैं, हम d लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को हम dy लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने d स्क्वायर इसको लिख दिया प्लस 4y कॉमन ले लिया। अब हमें CF निकालना है सबसे पहले, तो CF के लिए RHS हमने 0 कर दिया, तो मैंने इसे m से रिप्लेस कर दिया, इसके हमने रूट्स निकाल दिया, इसके रूट्स आए m² प्लस -2 आयोटा। तो हमने इसका CF लिखा, CF C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब PI निकालेंगे फॉर PI। अब यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, मतलब जितना यहाँ होता है ये हाफ होता है, इसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x था, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 आ गया। इसमें आपको ये ट्वाइस हो जाता है, सॉरी पता ही होगा, यहाँ ट्वाइस हो जाता है, यहाँ हाफ हो जाता है।
तो ट्वाइस और हाफ का रिलेशन है बेसिकली, तो ये 2x हो गया और इसका हाफ हो गया अगर ये यहाँ पे चला जाएगा तो। ठीक है, ये रिलेशन से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पी की तरफ। तो 1 माइनस कॉस 4x/2 ये हमने फॉर्मूले से लिख दिया, और डी स्क्वायर प्लस 4 ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा LHS पार्ट है। अब हम इसे, ये 4 है तो पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, फिर 1/d स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कॉस 4x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 1/2। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम e की पावर 0x लेके करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, e की पावर 0x लेके करेंगे और डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस कॉस 4x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, 1/2 1/4, क्योंकि वहां पे e की पावर 0x था तो हमने डी स्क्वायर की जगह 0 रख दिया, सॉरी d की जगह 0 रख दिया, तो 0 प्लस 4 आ गया, माइनस कॉस 4x। अब ये तो 0 नहीं हो रहा, ये तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस ए स्क्वायर पुट कर दिया, डी स्क्वायर की जगह हमने माइनस ए स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा -16 हो गया, -16 प्लस 4 -16 प्लस 4 हो गया हमारा -12, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 4x, तो ये हो गया हमारा 1/8 प्लस 1/24 कॉस 4x। तो ये हमारा फाइनल किया हो गया। आई होप आपको ये वाला रूल नंबर 2 आपने समझ लिया होगा, तो आप अब इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। I hope you will like the video and subscribe the channel and press the bell notification icon. Thank you.